चलिए, अपन ने एप्लीकेशन फॉर जॉब का पहला पार्ट पढ़ा था। उस पहले पार्ट में आपको बायोडाटा लिखना सिखाया गया था। जब एप्लीकेशन फॉर जॉब आपको समझाई थी तो आपको बताया गया था कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में हम एप्लीकेशन लिखते हैं और दूसरे पार्ट के अंदर हम बायोडाटा लिखते हैं। तो बायोडाटा किस तरीके से लिखा जाता है आपको बताया गया था। अब आपको बताया जा रहा है कि भाई ये एप्लीकेशन हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखो, ऊपर लेफ्ट हैंड की ओर सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेशन लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। आपका कोई काल्पनिक नाम हो क्वेश्चन के अंदर तो आप उस काल्पनिक नाम को लिखिए, और अगर नहीं हो तो आप अपना नाम लिख दीजिए। आपको याद रखना है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं। यहाँ का नाम और जो आपने बायोडाटा में नाम लिखा है वो दोनों नाम सेम होने चाहिए। फिर नीचे सेकंड लाइन में प्लेस यानी स्थान का नाम। अब सपोज करो ये एप्लीकेशन मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया प्रेम महेश्वरी, और सेकंड लाइन के अंदर अभी मैंने यहाँ लिख दिया बीकानेर। इस तरीके से नेम ऑफ एप्लीकेंट और प्लेस यानी स्थान का नाम लिखा जाता है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ दोगे, फिर यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। जैसे आज जून 25 है तो मैंने आज की डेट लिख दी जून 25, 2020। फिर अपन नीचे जाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद हम जिसे ये एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं द के बाद उस पद का नाम लिखेंगे जिस पद को हम एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं। जैसे द मैनेजर, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द पोस्टमास्टर, यानी जिस व्यक्ति को हम ये एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति का पद यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे आपको याद हो तो आपने कभी छुट्टी की यानी लीव की एप्लीकेशन लिखी तो आप लिखते द प्रिंसिपल, यानी वो एप्लीकेशन आप किसे भेजना चाहते थे, प्रिंसिपल को। तो उसी प्रकार यहाँ पर उस व्यक्ति का पद लिखा जाता है जिसे हम ये एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं। अगर उस व्यक्ति का पद यानी आपको एप्लीकेशन किसे भेजनी है, जैसे एडिटर, तो ये पद अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आप क्वेश्चन में से उठाओगे, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप लिखोगे अपनी मर्जी से। सेकंड लाइन में पता, इस पद का पता, जैसे अपन लिखते थे ना द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल का पता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसी जैसे द एडिटर राजस्थान पत्रिका, द डायरेक्टर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो इस पद का पता यहाँ पर लिखा जाता है। फिर तीसरी लाइन में स्थान, फॉर एग्जाम्पल अपन जब लीव की एप्लीकेशन लिखते तो अपन लिखते द प्रिंसिपल
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, तो उसे भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन, या डायरेक्ट लिख दो फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद उस पद का नाम लिखना है जिस पद पर आप कार्य करना चाहते हैं, यानी पद, जिस पद पर आप कार्य करना चाहते हैं। जैसे मान लो आप टीचर के पद पर कार्य करना चाहते हैं तो फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। आप मैनेजर के पद पर कार्य करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, यानी आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ये बात आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। इसके बाद फिर एक लाइन आप छोड़ दोगे, यहां आ जाओगे रेस्पेक्टेड। अगर ये पद पर कोई व्यक्ति है तो आप लिख दोगे सर। अगर इस पद पर कोई लेडी है तो आप लिख दोगे मैडम। वापस सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी आवेदक का नाम, जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है, फिर स्थान का नाम, फिर तारीख, डेट, फिर जिस व्यक्ति को आप एप्लीकेशन भेजना चाहते हो, फिर पता उसी व्यक्ति का, फिर स्थान, फिर सब्जेक्ट, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पद का नाम, फिर रेस्पेक्टेड सर या मैडम। अब इसके बाद यहाँ बोर्ड कम है, यहाँ लिखना है आपको। क्या लिखना है देखो, तो सबसे पहले ये बताना है कि आपको कैसे पता लगा कि इस कंपनी के अंदर ये पोस्ट खाली है। अब आपको पता लगने का दो तरीके हैं। एक तो मान लो वो कंपनी न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देती है, विज्ञापन देती है, आप उस विज्ञापन को पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है कि भाई इस कंपनी के अंदर ये पोस्ट खाली है। अब मान लो कंपनी ने कोई भी विज्ञापन नहीं दिया, फिर भी आपको पता लग गया कि भाई यहाँ पर ये पोस्ट खाली है, तो आपको दूसरी तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ दोनों तरीके एक साथ समझाए जा रहे हैं। अगर आपको विज्ञापन के माध्यम से एड के माध्यम से आपको पता लगा है तो आप लिखोगे दिस का मतलब ये एप्लीकेशन, दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द दैट के बाद आपको यहां पर किसी भी अखबार का नाम लिखना है जिसमें आपने विज्ञापन पढ़ा है। जैसे पब्लिश्ड इन द राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, यानी जिस न्यूज़पेपर में आपने उस एड को पढ़ा है उस न्यूज़पेपर का यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक, फिर फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर उस पद का नाम लिखना है कि भाई उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उस विज्ञापन के अंदर किस पद के लिए
किस पद की वैकेंसी निकली थी या किस पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। जो आपने लिखा था ना सब्जेक्ट में फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर, तो यहाँ पे वापस आ गया फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, या फॉर द पोस्ट ऑफ सब एडिटर, फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चरर, इस तरीके से। अब मान लो उस कंपनी ने कोई विज्ञापन नहीं दिया, फिर भी आपको पता लग गया कि यहाँ पर ये पोस्ट खाली है। अभी सपोज करो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, आप MSc B.Ed है मैथ से, आपने मुझसे कहा कि यार कोई पोस्ट खाली हो तो बता देना। मैंने कहा ठीक है, मेरी स्कूल में एक मैथ की पोस्ट खाली है, तू वहाँ पे अप्लाई कर दे। अब किसी ने विज्ञापन नहीं दिया, आपको मेरे माध्यम से पता चला, तो अगर आपको किसी अन्य सोर्स से पता चलता है कि इस कंपनी में ये पोस्ट खाली है, तो फिर आप इन लाइनों को नहीं लिखोगे बल्कि इन लाइनों को लिखोगे। आपने लिखा आई केम टू नो दैट द पोस्ट ऑफ, फिर वही पद जो यहां था, ठीक, इज लाइंग वैकेंट इन योर कंपनी, है तो कंपनी, ठीक, स्कूल है तो स्कूल, ग्रुप है तो ग्रुप, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री, जो भी है क्वेश्चन के अनुसार, कंपनी, स्कूल, ग्रुप, इंडस्ट्री, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपको विज्ञापन के माध्यम से पता लगा है तो आपको ये लिखना है, और अन्य माध्यम से पता लिखा है तो आपको ये लिखना है। अब नीचे अब पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। आई वॉन्ट टू अप्लाई एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द सेम। फॉर द सेम का मतलब हो गया इसी पद के लिए मैं अनेक उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता हूं या पेश करता हूं। अब आपको ये बताना है कि भाई ये कंपनी आपको वो जॉब क्यों दे, क्योंकि आपके अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप में ऐसी क्या खास बात है कि आपको उस जॉब पर रखा जाए। आई मीन दैट कि आपको अपनी कुछ क्वालिटीज के बारे में बताना है, आपकी कुछ एबिलिटीज के बारे में बताना है, ताकि उससे प्रभावित होकर के वो कंपनी आपको जॉब पर रखे। आपने पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे आई हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कंपनी को जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए उतने पढ़े लिखे व्यक्ति आप हैं। कंपनी को जितना अनुभवी व्यक्ति चाहिए उतने अनुभवी, उतना एक्सपीरियंस होल्डर आप हैं, इसलिए आपको रखा जाए। आप लिख सकते हैं आई एम ए यंग एंड एनर्जेटिक। अगर आप लड़के हैं तो बॉय, लड़की है तो गर्ल, और शादीशुदा लेडी है तो आप लिखोगे लेडी, जो भी है। अगर ऊपर आपने जो नाम लिखा है लड़के का है तो बॉय लिखोगे, लड़की का लिखा है मिस लिखा है तो गर्ल लिखोगे, मिसिज लिखा है तो लेडी लिखोगे। आपने फिर बताया आई हैव गुड
कम्युनिकेशन स्किल, यानी मेरे अंदर किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने की बहुत अच्छी कला है। ये आपने अपनी 3 क्वालिटी बताई है कि वो कंपनी इन तीनों क्वालिटीज पर कंसीडर करे और आपको वो जॉब दे। आपने लिखा आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडाटा हियर विथ फॉर योर काइंड नॉलेज। यानी आपकी जानकारी के लिए मैं अपना बायोडाटा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप अपना बायोडाटा लिखोगे। बायोडाटा कंप्लीट होने के बाद आप लिखोगे इफ आई गेट सेलेक्टेड, कि यदि मुझे चुन लिया गया, यानी अगर आपने ये जॉब मुझे दे दी, आप लिखोगे आई एश्योर। एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। आई एश्योर यू दैट I will try my best to satisfy you with my work and behavior. आपने लिखा कि यदि मुझे चुन लिया गया, आपने मुझे ये जॉब दे दी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने व्यवहार और अपने कार्य से आपको संतुष्ट करने की अच्छा प्रयास करूंगा। फिर पैराग्राफ चेंज, होपिंग फॉर ए फेवरेबल रिप्लाई। फिर नीचे थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली, और एप्लीकेंट का नाम वापस वही नाम जो आपने ऊपर लिखा था, वही नाम जो आपने बायोडाटा में लिखा। थैंक यू।